जैसा तेरा भाव है वैसा उसका भाव, घटत बढ़त होवे नहीं, खेल खेवैया नाव। हे आपा, जैसा भाव तुम्हारा सद्गुरु के प्रति है वैसा ही भाव सद्गुरु का तुम्हारे प्रति भी है। सद्गुरु करुणा सागर हैं, उनका तुम्हारे प्रति जो भाव है वह कभी भी नहीं घटता। हे आपा, यह संसार नाव और खेवनहार जैसा खेल है। परमात्मा ने नाव बनाई, उसे पानी में धकेला, डूबने नहीं दिया और स्वयं उसमें सवार हो गए। वैसा ही उनका प्रताप यानी प्रभाव संसार के लिए भी समझो। जन्म मरण नहीं हाथ में, फिर तो क्यों पछताए, करामात किरतार की पहेली वही बुझाए। हे आपा, जन्म और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, अर्थात कर्म बंधन है। फिर तुम्हें किस बात से मृत्यु का डर सता रहा है? यह तो परमात्मा का ही जादू है, जो एक पहेली की तरह यह संसार चला रहे हैं और हर एक उसके रहस्य का अर्थ भी वे ही स्वयं बता सकते हैं। कारण से सब होत है, कारण नहीं कुछ नाही, भव पीड़ा का अंत है, सद्गुरु चरणों माही। हे आपा, संसार की दिखने वाली और न दिखने वाली तमाम सृष्टि परमात्मा ने रची है। बिना परमात्मा के यह सब संभव नहीं है। संग दोषों से उत्पन्न तमाम भव पीड़ाओं का अंत भी उसी सर्जनहार, पालनहार व विसर्जनहार परमात्मा के ही अधीन है और वही परमात्मा पाने के लिए एकमात्र जगह सद्गुरु के चरण यानी शरणागति के लिए है। सुख शांति आनंद संतति संपत्ति मोक्ष, प्रकृति के सब स्वांग में सद्गुरु रहत परोक्ष। हे आपा, प्रकृति रूपी माँ का सर्जन भी परमात्मा ने ही किया है। वह चराचर को संभाल कर रखती है। सुख शांति आनंद भी जीव के संग के भाव से उत्पन्न स्वांग ही है। मेल मिलाप संपत्ति संतान ऐश्वर्य वैभव सब ऋणानुबंध से प्राप्त होते हैं। संसार से त्रस्त होकर या तृप्त होकर जब खोजी सद्गुरु की खोज करता है, तब उसे अखंड सुख शांति आनंद प्राप्त होते हैं। सांसारिक क्रिया कलापों से सद्गुरु अलिप्त ही रहते हैं। पड़ो न उस जंजाल में जो तो ही होवे कलेश, पेट भरन उद्यम करो रहे न शंका लेश। हे आपा, संसार के किसी ऐसे काम में नहीं पड़ना चाहिए जिससे मन को क्लेश या पीड़ा हो। यथा संभव आजीविका के लिए उद्यम करना चाहिए और संतोष प्राप्त करना चाहिए। ऐहिक ऐषणाओं का कोई अंत नहीं है। परमात्मा की कृपा के विषय में तुम्हें कभी भी कोई भी शंका न रहे। जो तुझको दे साइया वह तेरा ही होए, छीना झपटी मत करो तो तुष्टि मुक्ति तोए। हे आपा, परमात्मा ने प्रत्येक जीव को उसके भाग्य के अनुसार सब कुछ दे रखा है, भाग्य में लिख दिया है। उसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा, दृढ़ संकल्प व पुरुषार्थ होना चाहिए। किसी अन्य का साधन पाने के लिए छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हें अपनी उपलब्धियों के लिए संतोष है, तो अवश्य ही तुम संसार से अपनी मुक्ति समझो। तेरी बिगड़ी देख कर करुणा सद्गुरु होए, मत रोवे विश्वास रख डूबत तारे तोए। हे आपा, कर्म बंधन से अनेक जन्मों से जीव कर्म करता आ रहा है। देह व मन बुद्धि भी उसे कर्म के परिणाम से मिलते हैं। ऋणानुबंध से उसका परिवार बनता है। अनेक जन्मों से उसने क्या किया है और उसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका भी उसे पता नहीं होता। शेष कर्म इहलोक में सुख या दुख के रूप में परिणाम देते हैं और भोक्ता यानी जीव को विचलित कर देते हैं। सद्गुरु भव पीड़ा यानी जन्म मरण को देखकर
करुणाकलित हो जाते हैं और मुमुक्षु की बिगड़ी दशा की पीड़ा अपने सर ले लेते हैं। मुमुक्षु को अभय प्रदान करते हैं और उसका शिर भार अपने पर ले लेते हैं। इस विश्वास से संसार सागर में डूबने वाला तैर जाता है, क्योंकि परमात्मा अटल विश्वास में है। चिंगारी गुरु ज्ञान की भव का ताप जलाए, नींद भरम को छोड़कर परम उजाला पाए। हे आपा, सद्गुरु का सानिध्य सेवन करने से मुमुक्षु को अपनी अंतर यात्रा दरमियान दिशा, दृष्टि व प्रकाश यानी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान अग्नि समान अहंकार यानी भवताप को जला देने वाला होता है। अहंकार जल जाने के बाद ही ज्ञान प्रकट होता है। सद्गुरु सानिध्य सेवन करने वाले मुमुक्षु को अज्ञान यानी भव निंद्रा व भ्रम यानी कि देह भाव छुड़ाकर परम तत्व यानी परमात्मा का प्रकाश प्रदान करते हैं। ज्ञान ललक लागे तुझे टूटत नाही तार, सद्गुरु छूटे देह तो साथ रहे भव पार। हे आपा, जब अनंत जन्मों से खोज करने वाले मुमुक्षु यानी खोजी को सद्गुरु मिल जाते हैं और जब उसी सानिध्य की ललक लग जाती है, तब वह कभी न टूटने वाली सूरता के तार से मुक्त होने के लिए बंध जाता है। सद्गुरु की अपरंपार कृपा होती है कि वे सदैव तो मुमुक्षु को सानिध्य प्रदान करते ही है, किंतु देह छोड़ने के बाद भी वे मुमुक्षु को भव पार लगाते हैं, वह सदैव उसके साथ रहते हैं। सद्गुरु जग में एक है, रूप अनेकानेक, शब्द अर्थ प्रकृति फिरे, मर्म तो एक ही एक। हे आपा, संसार में सद्गुरु एक ही है और वे तीनों काल यानी भूत भविष्य वर्तमान में कालातीत होकर नित्य वर्तमान में ही विद्यमान रहते हैं। सद्गुरु के रूप अनेक हैं, परंतु उन सब में वह एक ही है। चाहे भाषा अलग हो, अर्थ अलग हो, प्रकृति अलग हो, किंतु उनकी अंतर्वाणी का मर्म तो एक ही होता है। पागल चिंथरा टोपली जन्मों जन्म उठाए, जग संपत्ति चिंथरा होवत रोज रुलाए। हे आपा, जन्म जन्मांतर से मनुष्य अपने आप को खोजता रहा है। अपनी गली में अपने ही घर का पता पूछने वाले को लोग पागल कहते हैं। कर्म बंधन से बंधा संसारी जो संपत्ति इकट्ठी करता है, वह पागल की उठाई हुई टूटे फटे चिथरों से भरी टोकरी से अधिक मूल्यवान नहीं है। और यह संपत्ति कमाने में जगत खून पसीना एक करके अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है, फिर भी उसे संतोष नहीं होता। इस संपत्ति से असंतोष पाकर संसारी दुखी ही रहता है। संपत्ति तो वह है, आध्यात्मिकता, जिसे मृत्यु भी छीन न सके और अमरत्व प्रदान करे। भाव भरा कीर्तन करे भगत खिले संसार, हरि नाचे लटका करे हृदय पारावार। हे आपा, भगवान के भक्त भाव विभोर होकर भजन करते हुए खिल उठते हैं, नाचने लगते हैं। सद्गुरु भी अति भाव की अवस्था में नृत्य करने लग जाते हैं और यह सब दृश्य देखकर सबका हृदय भावातिरेक होकर नाचने लगता है। यह झट्टेतर स्थिति संसार में विरल ही देखी जा सकती है। हे मुमुक्षु, चलते रहो जहाँ क्षितिज की रेख, पथिक पंथ दोनों मिटे अलख पुकारे देख। हे आपा, सदानंद कहते हैं कि यह संसार चलते रहने वालों के लिए है। बैठ जाने वालों, गिर जाने वालों या सो जाने वालों को अलख तो नहीं मिलता, किंतु संसार भी उन्हें अपनी दौड़ में पीछे छोड़कर उनकी अवगणना करता है। अतः हे मुमुक्षु, तुम चलते ही रहो, सानिध्य में सातत्य बनाए रखो। जब तक कि तुम्हारे देह का विसर्जन नहीं हो जाता, परमात्मा को खोजने वाला स्वयं उस ज्ञान सागर से वापस लौटकर संसार में नहीं आए, अर्थात वे उसी शाश्वत
वो व्यापक दिव्य प्रकाश के सागर में एकाकार पा गए। पंच तत्व मालिक बने, हक घर का हथियाए, खाली सद्गुरु वर करे, शून्य शिखर हो जाए। हे आपा, सदानंद कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी, इन 5 जड़ नाशवान तत्वों से यह नाशवान शरीर बनाकर प्रत्येक जीव को अपने कर्मों को सुधारने के लिए परमात्मा ने भेंट दिया है। किंतु अब यह जीव स्वयं इस नश्वर शरीर का मालिक बन बैठा है, अर्थात देह भाव में जीव आसक्त बना हुआ है। सद्गुरु का सानिध्य सेवन करने से तीव्र वैराग्य की अवस्था में यह देह भाव छूट जाता है और मुमुक्षु को लगने लगता है कि वह शरीर नहीं बल्कि परमात्मा है। इस अहंकार से रिक्त मन शून्य शिखर को प्राप्त कर लेता है। भूत बसेरा घर करे, मालिक नहीं जान, सद्गुरु संगत जो करे, मैं से मुक्ति जान। हे आपा, जब तक संसारी का मैं है तब तक उसे परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। मैं ही वह भूत है जिसने इस तन मन पर अपना कब्जा कर रखा है, क्योंकि उस मैं को यह पता नहीं है कि इस तन मन का मालिक परमात्मा इसी देह में विराजमान है। जब सद्गुरु की परम कृपा से यह मैं मिट जाता है, तब ही मनुष्य देह में परमात्मा का प्राकट्य होता है। योगोपासन भक्ति भी कर्म कांड करी लई, मन मूर्ख तब तक रहे, चींटी को गुड़ देई। हे आपा, परमात्मा पाने के कई उपाय मनुष्य करता रहता है। योग, हठ योग, भक्ति, उपासना, कर्मकांड करने पर भी मन की मलिनता यानी अहंकार नहीं जाती। मन तब तक मिट नहीं जाता जब तक कि उसको अहंकार का खुराक मिलता रहता है। जैसे चींटी तब तक आसक्त रहती है जब तक उसे गुड़ मिलता रहे, विषयों की आपूर्ति रहती है तब तक मन नहीं मरता। साधन कर्मन नींद में संसारी के होए, जागे की जगती मिटे, पावन जीवन तोय। हे आपा, जब तक संसारी को सद्गुरु नहीं मिलते तब तक उसके सारे कर्म और अध्यात्म के साधन निद्रा अवस्था में ही हुए समझो। संसार यानी मन मिट जाने के बाद मुमुक्षु जाग जाता है और उसका जीवन पवित्र होकर धन्य बन जाता है। सकल सृष्टि में एक है, सब में सर्जनहार, सब तेरा श्रृंगार है, सब में तारणहार। हे आपा, समस्त सृष्टि का सर्जनहार, पालनहार व विसर्जनहार एक ही है। जब मुमुक्षु जागृत हो जाता है तब यह समस्त सृष्टि उसका श्रृंगार बन जाती है। शब्द कल्पना मरी रहे, वाणी करे विराम, मौन शिखर गुरु रमी रहे, वो ही तेरा राम। हे आपा, परमात्मा शब्दातीत व कल्पनातीत होने से शब्द व कल्पनाएं मर जाती हैं। वाणी भी जहाँ पहुंच नहीं सकती, वह मौन शिखर ही है आपा। तुम्हारा परमात्मा यानी सद्गुरु समझो। सोल कला सूरज उगा, पूर्ण प्रकाशित होए, जन्म मरण भव तिमिर से जागे अनुभव हो। हे आपा, जब मुमुक्षु सद्गुरु का सेवन करते करते जागृत हो जाता है तब अनुभव रूप दिव्य प्रकाश से वह प्रकाशित हो जाता है, जैसे 16 कलाओं से पूर्ण सूर्य ही प्रकाशित हो रहा हो। जन्म मरण रूपी कर्म बंधन के अंधकार से मुक्त होकर मुमुक्षु अनुभव यानी जागृति प्राप्त करता है। भोय सुवे भूको मरे और हुए बेहाल, सद्गुरु चरण न छोड़िए, साधक होत निहाल। हे आपा, मुमुक्षु की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहती है, फिर भी कभी संतुलन बिगड़े तो सदानंद कहते हैं साधक को भयग्रस्त यानी विचलित नहीं होना चाहिए।
प्रकृति भले उसे जमीन पर सुलाए, भूख और प्यास सहन करना पड़े और बेहाल हो जाए, तो भी उसे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति रोज नहीं रहती। सानिध्य कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन समय में से निकल जाने वाला साधक निहाल हो जाता है, क्योंकि इस तप से भी उसे आध्यात्मिक उपलब्धि ही प्राप्त होती है। दोष न देखो जगत का, आप ही दोषी होए। गुण देखो तुम पार का, जैसी संगत तोए। हे आपा, संसारी के दोष नहीं देखने चाहिए, अपने स्वयं के दोष देखने चाहिए। संसार कर्म बंधन से बंधा हुआ है। जब तक वह मुक्त नहीं होता, तब तक उसके लिखे कर्म उसका स्वभाव असहज बना देते हैं। संसार को हमें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे माफ कर देना चाहिए। साधक संसारी का गुण ही देखे और उसके सद्गुण से ही संग करना चाहिए। बबूल तुम बोवो मती, पर अवगुण को देख। हाथ जलावे आग में, मति बिगाड़ो भेद। हे आपा, संसारी के दुर्गुण का प्रतिकार दुर्गुण से नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सद्गुण से ही उसके दुर्गुण को ऐसा प्रभावित करे कि दुर्गुण अपने आप लुप्त हो जावे। जगत के दुर्व्यवहार का प्रतिकार करने से अपना ही नुकसान होता है और कर्म बढ़ते हैं। सद्गुरु सेवा मैं करी, अहम भाव मत लाए। मिले तो सद्भागी बने, मन का मैला जाए। हे आपा, सद्गुरु की सेवा कोई कर नहीं सकता, भाग्य से मिलती है। सेवा करने वाले को कभी भी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि यह सेवा मैं कर रहा हूँ। इस सोच से साधक को अहंकार आता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। सद्गुरु की सेवा पाने वाला भाग्यशाली होता है। यह सेवा पाने वाले के मन की मलिनता दूर हो जाती है और वह सहज, सरल व निर्मल बन जाता है। जड़ में पानी सींचिए, मत कर तू छाटकाव। डर मत सागर देख कर, बैठा गुरु की नाव। हे आपा, यहाँ सदानंद ने अपने अंतराल में स्थित हो जाने की बात कही है। साधक को मात्र आध्यात्मिकता पाने की औपचारिकता ही पूरी नहीं करनी चाहिए। अनंत सागर रूपी अगम निगम परम तत्व को पाने के लिए कटिबद्ध हो जाना होता है। डरना नहीं चाहिए। जब अलख अपार सद्गुरु की नाव में बैठे हो, तो फिर डूबने की चिंता साधक को कभी भी नहीं करनी चाहिए। खेल खिलौना तब करे, गुरु जब चावी दे। जगत भवई का पाठ तो पहले से लिख ले। हे आपा, जैसे अनंत परमात्मा है, वैसे ही अनंत अपार सृष्टि भी समझो। यह सब सृष्टि की रचना परमात्मा का खेल है और इस खिलौने रूपी सृष्टि को चलाने वाले यानी चाबी भरने वाले परमात्मा ही हैं। इस संसार के क्रियाकलाप भवई वेश यानी सांसारिकता का खेल के रूप में उसकी रचना के साथ ही लिख दिए जा चुके होते हैं। कठपुतली के खेल में भला बुरा मत सोच। अलग भाव से देख तू, आप बाल मत नोच। हे आपा, यह संसार कठपुतली के खेल की तरह है। जैसे परमात्मा चाहते हैं वैसा ही होता है। जगत कर्म बंधन से बंधा हुआ है, अर्थात अपने आप के अधीन है। सद्गुरु विषयासक्ति मिटाकर मुमुक्षु को अपने आप से मुक्ति दिलाते हैं। कभी भी अपने विषय में यह मैं नहीं कर सकूंगा या मैं इसके योग्य हूँ, ऐसा भला बुरा नहीं सोचना है। अपने में देह भाव को अंतराल से पूर्णतः समझना है। ऐसा ना हो कि डूबने वाले यानी मरने वाले मन बुद्धि व देह के साथ तुम चैतन्य भी डूब जाओ। अपने आप को कोसो मत। योग्यता यानी आध्यात्मिक योग्यता बढ़ाओ और मंजिल हासिल करो। पराधीन यह देह है, मन बुद्धि अरु काम। होवेगा स्वाधीन जब, समझे मरम सुधाम। हे आपा, यह शरीर, मन बुद्धि व उसके कर्म सब पराधीन हैं।
जब तुम अपने आप को पालोगी तब यह जन्म मरण का खेल पूरा हो जाएगा। उसी को मुक्ति पाना कहते हैं। सद्गुरु का आध्यात्मिक मर्म ही मुमुक्षु को अपने लक्ष्य यानी मुक्ति तक पहुंचा देता है। संसारी के वेश में रहवे राग विराग, भागे भगवा छोड़कर पावे ज्ञान सुराग। हे आपा, सद्गुरु संसार के साथ रहने पर भी संसार में नहीं है। जब तक संसार में मनुष्य है तब तक संग के कारण मोह माया आसक्ति और किसी अनचाहे कर्म के प्रति वैराग्य भाव भी रहता है। सद्गुरु के सानिध्य से ये राग विराग धीरे धीरे मिटते जाते हैं। अधूरी उपलब्धि का अधूरा वैराग्य न तो संसारी बनाता है और न ही जागृति प्रदान करता है। ऐसा बावापना भाग जाता है एवं मुमुक्षु ज्ञान प्राप्त करके अपने परम पद को प्राप्त कर लेता है। यह जग तेरा लाड़ का, लाड़ लड़ावे तोय, खुजला ना तब तक रहे जब से जल ना हो। हे आपा, संसारी को संसार अति प्रिय और लाडला लगता है, जबकि वह है नहीं। संसार तो कल्पना मात्र है। यह संसार प्रियता तब तक रहती है जब तक संसार की परख यानी निद्रा, कल्पना, भ्रम, विराग नहीं हो जाती। परख होने पर यह असार लगने लगता है यानी भ्रम का पता चल जाता है। जब भ्रम मिट जाता है तब संसार नहीं रहता। जैसे आदमी को खुजली को खुजलाना अच्छा लगता है किंतु जलने पर वह खुजलाना छोड़ देता है, वैसे ही उसकी संसार के प्रति मोह माया मिट जाने से वह वैराग्य को प्राप्त होता है।